इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओलादर गांव की न्यू गवरी वर्ष 2022 में खेली गई। 19 सितंबर दिन सोमवार वर्ष 2022 को विसर्जन थी, जो गवरी गोलावन भी कहते हैं। राजस्थान के मेवाड़ की भाषा में गवरी गोलना इस तरह कहते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में गवरी विसर्जन है। आज गवरी का लास्टवा दिन था। आज गौरी माता गौरी का नाम गवरी है, जो आज गवरी विसर्जन हो जा रही हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जो आप देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संग जिसे कहते हैं। गवरी का नाम माता गौरी के नाम से ही है, जो माता पार्वती का नाम है। और काफ़ी गांवों में महादेव भी कहते हैं कि महादेव विसर्जन को जा रहा है। इतनी भाषा में लोग बोलते हैं। तो खूबसूरत नज़ारा है। गौरक्या माता कहते हैं, जो गौरक्या यानी गौरी माता पार्वती जो आपको इस वीडियो में दिखेगी। श्री गणेश जी जो गजानन महाराज हाथी के रूप में है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखेंगे। तो जानकारी के मुताबिक आप समझ सकते हैं, गजानन जी यानी हाथी का प्रतीक है, जो श्री गणेश देवता हैं, और माता जी के रूप में माता पार्वती हैं, जिनको गौरक्या माता के नाम से जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है गवरी का। पूरा 1.25 महीने का होता है। 40 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें पूरे गांव के लोग भाग लेते हैं। विशेष भील जनजाति समुदाय के पुरुष 1.25 महीने तक घर से बाहर रहते हैं। 1.25 महीने में केवल एक ही दिन नहाते हैं, जिस दिन भगवान द्वारकाधीश यानी कृष्ण भगवान की नहाने का दिन रहता है। उसको जूलनी 11 बोलते हैं। उस दिन एक ही दिन नहाते हैं, बीजू नहाना धोना बंद रहता है। तो चप्पल नहीं पहनना, हरी चीज़ें नहीं खाना, मदिरा मांस नहीं खाना पीना, पूरी तरह शाकाहार रहना, और महीने में केवल एक ही दिन नहाना, बिना नहाए रहना, और अपने घर से 1.25 महीना बाहर रहना। अलग अलग गांवों में जाकर गवरी नृत्य दिखाती हैं, जो किसी कहानी के ऊपर आधारित रहती हैं। तो गवरी में इस तरह के कठोर नियम पालन करते हैं। चप्पल नहीं पहनना, हरी चीज़ें नहीं खाना, नहाना धोना नहीं, मांस मदिरा नहीं खाना पीना रहता है। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जैसे किसी भी तरह पुरुष स्त्रियों के साथ नहीं रहते हैं। समझ सकते हैं इस भाषा को आप। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि 3 दिनों में कोई भी महिला और पुरुष समागम नहीं करते हैं। संभोग प्रक्रिया बंद रहती है। मानव जाति की उत्पत्ति यानी मानव बीज का आरोपण का कार्य बंद रहता है। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करती है गांव की महिला और पुरुष। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत त्यौहार होता है। इसी लिए इनको काफ़ी खूबसूरत बोला जाता है। गांव की महिला कभी सुबह जल्दी नहीं जगती, फिर भी इस 1.25 महीने के त्यौहार में 4 बजे जग जाती हैं। पहाड़ों में, खेतों में जाके फूल ले आती हैं, फिर माता जी के धाम सुबह जाती है, माता जी की पूजा वंदना करती है, गीत गाती है, और गांव में लोग उनको सेवाएं देते हैं, जैसे चाय पिलाना, खाना पिलाना, बर्तन दान करना, कपड़े दान करना। इस तरह की प्रथा गांव में चलती है पूरा 1.25 महीने तक। राजपूत समाज के सभी लोग और करसा समाज के लोग, अन्य जाति के लोग बहुत सारी सेवाएं देते हैं। वो भी कठोर नियमों पे पालन करते हैं। जो अच्छी बुद्धि के लोग हैं, उनके घर में भी ये जितना नियम बता रहा हूँ, वो पूरा नियम का पालन करते हैं। और जो गवरी में जितने भी भील जनजाति समुदाय के लोग जो अपने घर बार को त्याग कर
सारे कार्य काम काज छोड़कर गौरी में सम्मिलित होते हैं। सवा महीने तक उनको लोग खाना खिलाते हैं, नृत्य करवाते हैं, दान आदि करते हैं, चाय पिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, लक्ष्मी दान देते हैं, पैसा वगैरह। जो सच्चा मन से गौरी वाला को दान करते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा उन पर होती है। उनके घर में धन दौलत पुत्र संपदा सब कुछ उनको प्राप्त होता है। जो सच्चे मन से जो दान करते हैं, केवल दिखावा के लिए जो करते हैं, उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई फल मिले ना मिले इसके विषय में हम नहीं जानता। लेकिन जो सच्चे भाव से पवित्र भाव से जो दान पुण्य करते हैं, पैसा जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा प्राप्त होता है, जिनको पुत्र चाहिए उनको पुत्र प्राप्त होता है। जो जैसी व्यवस्था के लिए दान पुण्य करते हैं गौरी में, उनके स्वरूप उनको फल मिलता है। ऐसा वर्णन है गौरी के विषय में और इतना मैंने स्वयं में आजमाया हुआ है। जो सच्चे मन से गौरी के गांव में बुलाते हैं, पैसा देके उनको जो खर्चा पानी लगता है वो देके बुलाते हैं, गौरी को नृत्य करवाते हैं, लोगों को आनंद देते हैं। गौरी के माध्यम से उनके घर में अन्न धन का भंडार है, उनके बच्चे सब कुछ है। ऐसा मैंने देखा है। जो सच्चा मन से माता जी की पालना करते हैं, उनके घर में भला ही भला है। पूरा चाहने वाले को ऐसे भी कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है। जिनका हृदय गंदा हो जाए, एक दूसरे के प्रति कटु भाव रखने वाले लोग, जिनकी नियत में गंदी नियत हो, ऐसे लोगों का भला भगवान किसी पूर्व जन्म के अनुसार उनको अच्छी उनके जीवन में पैसा वगैरह होगा तो होगा पूर्व जन्म के अनुसार। इस जन्म के कर्मों के अनुसार उनको एक भी कुछ भी नहीं मिलता है। उनके जीवन में दुख ही दुख भरा रहता है। जैसे देखते हैं उनके परिवार में लड़ाई झगड़े, उनके पुत्र उनका कहा नहीं करते, उनकी पुत्रियाँ उनका कहा नहीं करते, वो स्वयं मदिरा में धूत रहते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गांजा मारते हैं, शराब पीते हैं, कई प्रकार के नशे करते हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। वो ऐसे ही भ्रष्ट बुद्धि के लोग होते हैं जिनको वो नशे के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे संत महात्मा कहते हैं। और सभी सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, जिनके छोटे कर्म रहते हैं वो बुरा कर्म ही करते हैं, जैसे गांजा पीना, मदिरा पीना, मांस खाना, पर स्त्रियों को भोगना, एक दूसरे के प्रति कटु भाव रखना, बड़े अहंकारी और घमंडी स्वभाव के लोग होते हैं। निश्चित रूप में उनके कोई कोई बुरे कर्म रहते हैं, इसीलिए वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। जो लोग विनम्र भाव से रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उनके कर्म अच्छे रहते हैं, वास्तव में उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं, उनके माता पिता के अच्छे कर्म हैं, इसीलिए वो लोग उनके पास काफ़ी पैसा लक्ष्मी, उनके घर में अन्न धन जगह जमीन पुत्र आदि सब कुछ उनको बना रहता है, क्योंकि उनके हृदय अच्छे, इसीलिए भगवान उनको देते हैं। तो गौरी में भी कई लोग दान पुण्य आदि करते हैं, उनके जो सच्चे भाव से करते हैं, भगवान उनके घर में भले भला करते हैं। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ और अन्य देवता कोई भी नहीं होते हैं। जो खेड़ा देवी के रूप में वो भी माता पार्वती का रूप ही होता है। खेड़ा देवी का अर्थ होता है पूरे गाँव की देवी। खेड़ा जो बोलते हैं पूरे गांव को एक खेड़ा बोलते थे पुराने जमाने में। गौरी प्रथा अनंत काल से, जब से राजस्थान की स्थापना हुई है, वैसे भी कई ग्रंथों में और ब्राह्मणों की शाखा के अनुसार और अन्य किताबों में लिखा है कि राजस्थान की सर्वप्रथम जनजाति भील समाज रही है। उसके अनुसार ही तब से गौरी प्रथा चालू है। राजस्थान में अति लोकप्रिय त्यौहार होता है, जिसमें नृत्य भी करते हैं बच्चे और बुजुर्ग और सभी प्रकार के लोगों का अति प्रिय त्यौहार होता है। और गौरी देखना बहुत काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पर हर गांव के वीडियो अपलोड है गौरी का, जो अलग अलग खेलों में दिखाया गया है। किस तरह लुटेरे आते थे, किस तरह व्यापारी के साथ लूट मचाते थे, किस तरह देवी देवताओं का ताला ऐसा पिंजर आए, राजा महाराजाओं की वस्तुओं की प्रथा ऐसी दिखाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत होता है। देख सकते हैं ये लास्ट गौरी विसर्जन है। ये औलादर गांव की गौरी जो कुंभलगढ़ क्षेत्र में है, राजस्थान राजसमंद जिले में देख रहे हैं। पाती कहते हैं, पाती के
जो जितने भी मिट्टी का जो रहता है नीचे का वो इस जल में विसर्जन करेंगे। सामने देख रहे श्री गजानन जी महाराज, उनके पीछे ठीक गोरखिया माता जो माता पार्वती का स्वरूप है, गौरी माता, गौरी माता देख रहे। पूरे गांव के लोग कोलादर और मझेरा दोनों क्षेत्र के महिला पुरुष सभी इस जगह पे आप देख सकते हो, समय नहीं पा रहे, इतने लोग देखने को आए। खेत खलिहान में पालियों पर जा जाकर देख रहे हैं। खूब सारी वर्षा हुई है इस साल, पूरा तालाब भरा है। आज गौरी विसर्जन का दिन है, जो आपके लिए वीडियो की इतनी मेहनत करके बनाई है। ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियो लेकर आऊँ। हमें भी प्रेरणा मिले, दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप ही के लिए मेहनत करते हैं हम। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देख ही सकते हैं किस तरह गौरी विसर्जन होती है, सामने आप देख सकते हैं। पूरा सवा महीना बरसात का मौसम रहता है, अनंत तरह की सब्जियां और आदि खेतों में पैदावार होती है, फिर भी कठोर नियम पालन करते हैं, हरी चीज़ें नहीं खाते हैं किसी भी प्रकार से। एकदम सूखे जैसे दाल जो सूखापन में आता है वही चीज़ खाते हैं, पूरे गांव के लोग भी वही खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात गौरी में एक ही है, कभी जिंदगी में नियम नहीं पालन करने वाले लोग भी उनके ऊपर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाता है कि सवा महीना कम से कम उनके घर में एकदम पवित्र वातावरण रहता है। तो देख ही सकते हैं इस वीडियो में आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो दर्शकों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जो भगवान का सच्चा तन मन से भगवान की पालना करते हैं, शाकाहार रहकर उनके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने अनंत शास्त्रों में जैसे भगवद गीता, भागवतम में कई अध्याय में लिखा हुआ, जो सच्चे मन से अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा जो मन से करते हैं उनके ऊपर ही भगवान की कृपा होती है। जो अपने माता पिता के प्रति कटु भाव रखने वाले लोग, किसी भी देवता, भगवान कहते हैं भूत के रूप में भी मैं ही रहता हूँ, उनके सामने जाकर भी शीश अपना चीर टेक देगा, रख देगा, तो भी उनके ऊपर किसी भी देवताओं की कृपा भी नहीं होती है। क्यों? तो अपने जन्म देने वाले को भी त्याग देने वाले व्यक्तियों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान धरती पर द्वापर युग में आए थे, उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से संसार की मानव जाति के लिए अनंत ज्ञान प्रदान किया है। उसमें कई बार वर्णन किया हुआ है, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके ऊपर किसी भी तरह की मैं हालांकि भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही इस संसार में विचरण करता हूँ, हर रूप में, पेड़ पौधे पशु पक्षी अनंत रूप में मैं ही हूँ, भूत भले तंत्र मंत्र सभी में मैं ही हूँ। तो जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके ऊपर हमारी कृपा कभी नहीं हो सकती, ऐसा भगवान ने कहा और ये प्रमाणित रूप से कहा है। और इस बिल्कुल सत्य बात है, जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो दल दल की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो सच्चा मन से अपने माता पिता की सेवा करता है उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा बरसती है। क्यों? उनका जन्मदाता माता और अपना पिता ही होते हैं, इस संसार को दिखलाने वाले। माता अपनी गर्भ में अपने आप को 9 महीना रखते हैं, जो भगवान अपनी रचना स्वयं अपने माता के गर्भ में करते हैं। इंसान की रचना जिस इंसान को बनाने वाले भगवान है, वो भी माँ का गर्भ का सहारा लेके भगवान बनाते हैं। इसीलिए और पिता उनके भगवान के स्वरूप होते हैं। उन दोनों के शरीरों से बने हुए स्वयं मानव शरीर है। यदि इस संसार में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि किसी को भी देखोगे आप तो अपने माता पिता की देनी होती है।
जैसे वृक्षों में बीज आते हैं, वो किसी वृक्ष की शरीर से उत्पन्न होता है, उसी बीज से नए पौधे फूलते हैं। इसी तरह मानव समाज इस संसार की सर्वश्रेष्ठ समाज भगवान ने बनाई है, जो इंसान अच्छा और बुरे का ख्याल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या अच्छे है और क्या बुरे हैं, और अच्छा और बुरे चीज़ों को बताने के लिए सत्य गुरुजनों को, ऋषि संत महात्मा को पृथ्वी पर भगवान ने भेजे हैं, जिनको अच्छी बुद्धि देकर लोगों को ज्ञान बांटकर किस तरह जीना सिखाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के शरीर पर पाप और पुण्य दोनों ही बंध जाते हैं। जो खोटे कर्म करते हैं उनके पाप शरीर के पीछे लग जाते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके पीछे पुण्य की छाया उसके ऊपर रहती है, कोई उसी को मार नहीं सकते। स्वयं पुण्य उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा वर्णन करें तो कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में बताया गया है। जैसे वामन अवतार भगवान का हुआ था, ब्राह्मण अवतार, जो बटु ब्राह्मण के रूप में वहाँ उन्होंने राजा बलि के द्वारा 100 यज्ञ की रचना की थी, उन्होंने मुंह मांगा दान किया था। उसी कारण से स्वयं पुण्य उनकी रक्षा कर रहे थे। जैसे देवता उनके द्वार पर गए तो पुण्य ने आवाज दी कि कौन हो आप, क्यों आए हो, आप मेरी आज्ञा के बिना इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी तरह पुण्य रक्षा करते हैं। सच्चा मन से दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों के अन्न धन भंडार भरा रहता है, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। जैसे ही किसी के मन में शत्रु भाव, किसी के प्रति जलन, किसी के कार्य से जलन, किसी के प्रति बुरा विचार अपने शरीर में आ गया तो समझ लेना कि अपने नरक के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि मेरे मस्तिष्क और मेरी बुद्धि में बुरे ख्याल चल रहे हैं। यही तो के शत्रु होते हैं, जो दूसरों को गिराने का भाव रखते हैं या दूसरे को मारने का भाव आता है, तभी मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे कोई अहंकारी और घमंडी हो जाते हैं, किसी के पास बहुत सारी लक्ष्मी यानी पैसा, बहुत सारी जमीन, किसी के पास अधिक पुत्र, किसी के पास किसी चीज़ को लेकर उनके अंदर घमंड आ जाता है, तो भगवान ने स्वयं कहते हैं जिनके अंदर अहंकार की प्राप्ति हो गई हो, उस जीव का पतन होना निश्चित है। उस मनुष्य की मति स्पष्ट हो जाती है, तभी उनके अंदर घमंड अहंकार और प्रकट हो जाता है। तो दर्शकों, किसी भी रूप में भगवान बड़ा से बड़ा धन, बड़े से बड़ी संतान, अच्छी से संतान, बुद्धिमान से बुद्धिमान, ऐसी चीज़ें आ जाए तो और अपने अंदर विनम्र भाव को प्रकट करना है और अभ्यास से प्रकट होगा। भगवान के चरण में रहोगे तो पूरी तरह शाकाहार, बिना मांस मदिरा का खाए पिए बगैर रहोगे, कोई जीवन सफल हो पाएगा। ऐसा सभी सनातनी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कैसी लगी है आपको वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के बेल को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।